हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज स्टडी। आज हम राइबोसोम्स स्टैंडर्ड 11 बायोलॉजी लेसन नंबर 5 राइबोसोम्स की स्टडी करने वाले हैं। राइबोसोम्स, यू आर अवेयर दैट राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। हम सबको पता है कि राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जो राइबोसोम्स है वो सेल का प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। दे यूज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू सिंथेसिस प्रोटीन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज करके प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स वेर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एज डेंस पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए सेल बाय साइंटिस्ट पैलेड इन 1953। क्या दिया हुआ है? राइबोसोम्स वेर फर्स्ट ऑब्जर्व। राइबोसोम्स को फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया एज डेंस पार्टिकल। डेंस मतलब डार्क पार्टिकल के रूप में। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ऑफ ए सेल बाय साइंटिफिक पैलेट इन 1953। मतलब साइंटिस्ट पैलेट ने 1953 में ऑब्जर्व किया किसको? राइबोसोम्स को, कि ये डेंस पार्टिकल की था, डार्क पार्टिकल के रूप में दिखाई दिया उन्हें। राइबोसोम्स आर मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स जो है मेड ऑफ बना हुआ है राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम्स आर मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। They do not have any membranes covering around them. They do not have any membranes covering around them. राइबोसोम्स के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन्स कवरिंग अराउंड देम। राइबोसोम्स के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं है। ओके। इन ए यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड साइटोसोल्स। यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म आर आइदर फाउंड अटैच्ड टू आवर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म में आर आइदर फाउंड अटैच्ड टू आवर आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। क्या दिया हुआ है कि राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म में आर आइदर फाउंड टू आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स होता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स होता है एंड फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब कि वहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली सस्पेंडेड राइबोसोम्स होता है। मतलब राइबोसोम्स कहाँ पर है साइटोप्लाज्म में? राइबोसोम्स जो है साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है और फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली सस्पेंडेड है। ओके, फ्रीली सस्पेंडेड मतलब साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स होता है। बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ATS टाइप। अब यहाँ पर क्या है, जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है या जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, वो बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं? सिमिलर होते हैं और ये दोनों ATS टाइप के होते हैं। ईच राइबोसोम्स इज मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स। जितने राइबोसोम्स है, ईच राइबोसोम्स इज मेड ऑफ 2 सब यूनिट। 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं सब राइबोसोम्स। ए लार्ज एंड ए स्मॉल सब यूनिट। एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट से बने होते हैं। अब डायग्राम देखिए राइबोसोम्स का। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकार्योटिक में स्मॉल जो सब यूनिट है उसमें कितना दिया हुआ है? 30S सब यूनिट। और प्रोकार्योटिक का स्मॉल सब यूनिट में कितना दिया हुआ है? 30S सब यूनिट। और यूकैरियोटिक का स्मॉल सब यूनिट में कितना दिया हुआ है? 40S सब यूनिट। और नीचे लार्ज सब यूनिट में कितना दिया हुआ है? प्रोकार्योटिक का 50S सब यूनिट और यूकैरियोटिक का कितना दिया हुआ है? 60 सब यूनिट। और जब नीचे के यहाँ पर कंप्लीट राइबोसोम दिखाया है तो उसमें कितना दिखाया हुआ है कि 70S किसका? प्रोकार्योटिक्स का। और यूकैरियोटिक्स का कितना दिखाया है? 80S। अब यहाँ पर प्रोकार्योटिक का स्मॉल सब यूनिट में 30S सब यूनिट था और लार्ज में 50S सब यूनिट है, तो 30 + 50 कितना होता है? 80। लेकिन लास्ट में कंप्लीट राइबोसोम्स कितना दिया हुआ है?
70s प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक में देखिए यहाँ पर स्मॉल में कितना है 40s सब यूनिट है, लार्ज में 60s से है सब यूनिट है, तो 40 और 60 कितना होता है 100। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट राइबोसोम में कितना यूकैरियोटिक का दिया हुआ है 80s। ऐसा क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स का 10 से 12 राइबोसोम्स जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि उसमें एरर आते हैं। राइबोसोम्स का 10 से 12 तक एरर्स हो जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो सब यूनिट है वो माइनस करके काउंट करते हैं। राइबोसोम्स का जो है वो माइनस करके काउंट जो इनका सब यूनिट है वो माइनस करके काउंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर 30s और 50s पे 80 होता है, लेकिन यहाँ पर एरर मान लिया गया है, तो इस कारण से नीचे यहाँ पर कितना दिया हुआ है 70s। और यूकैरियोटिक का कितना 40s और 60s, तो 40s और 60s कितना 100s होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है जो सब यूनिट है ये माइनस करके काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट राइबोसोम्स में कितना दिया हुआ है यूकैरियोटिक का 80s। ओके, तो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, बाउंड राइबोसोम्स जनरली प्रोड्यूस प्रोटीन that are transported outside the cell after processing the ER and Golgi body। तो कहते हैं जो बाउंड राइबोसोम्स है जनरली प्रोड्यूस प्रोटीन्स, जो बाउंड राइबोसोम्स है वो जनरली क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, डेट आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल आफ्टर प्रोसेसिंग इन ER एंड गोल्गी बॉडी। अब देखो गोल्गी बॉडी में यहाँ पर ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर राइबोसोम्स होगा। राइबोसोम्स क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा, प्रोटीन के वहाँ से कहाँ जाएगा, गोल्गी बॉडी में जाएगा, गोल्गी बॉडी में मैच्योर्ड होगा, उसके बाद वो बाहर आता है। एग्जाम्पल ये जो है बाउंड राइबोसोम्स आर बाउंड राइबोसोम्स, जो बाउंड राइबोसोम्स है एसिनार, बाउंड राइबोसोम्स ऑफ एसिनार सेल ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस पेनक्रेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेनक्रिया के सेल को एसिनार सेल कहते हैं। इंसुलिन प्रोटीन बाउंड राइबोसोम से बनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बाउंड राइबोसोम्स आर एसिनार सेल ऑफ पेनक्रीज प्रोड्यूस पेनक्रेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब कि जो है बाउंड राइबोसोम्स ऑफ एसिनार सेल, जो एसिनार सेल है का बाउंड एसिनार सेल है वो बाउंड राइबोसोम उसमें है ऑफ पेनक्रियाज टू प्रोड्यूस पेनक्रेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो इंसुलिन जिसे कहते हैं। मतलब पेनक्रिया के अंदर जो पेनक्रेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इंसुलिन है, वो प्रोड्यूस होता है और ये जो है वो बाउंड राइबोसोम से बना हुआ है। फ्री राइबोसोम्स कम टुगेदर, ये तो बाउंड राइबोसोम्स की बात हो गई। बाउंड राइबोसोम से के बारे में हम यहाँ पर देखें कि ये जो है पेनक्रिया के सेल को एसिनार सेल कहते हैं, इंसुलिन प्रोटीन बाउंड राइबोसोम से बना है। अब यहाँ पर जो फ्री राइबोसोम्स है, मतलब कि नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब राइबोसोम्स कुछ प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन जो है वो साइटोसोल के अंदर मतलब साइटोसोल के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर वो फ्री राइबोसोम्स जो है वो कम टुगेदर जब साथ में आते हैं एंड फॉर्म चेन्स। वो लोग क्या करते हैं, जो साइटोसोल्स के अंदर राइबोसोम्स हैं वो जब कम टुगेदर साथ में आते हैं तो वो लोग चेन बनाते हैं। उस चेन को क्या बोलते हैं, पॉली राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो लोग क्या बनाते हैं, पॉली राइबोसोम्स बनाते हैं, किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉर राइबोसोम्स जनरली प्रोड्यूस enzymatic proteins that are used up in cytoplasm like enzymes required for breakdown of sugar। तो फ्रीज राइबोसोम्स जो है जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये इंजाइमेटिक प्रोटीन बनाते हैं डेट आर यूज, और ये इंजाइमेटिक प्रोटीन यूज होता है किसमें, साइटोप्लाज्म लाइक एंजाइम्स। इन साइटोप्लाज्म में यूज होता है किसके रूप में, एंजाइम्स के रूप में। एंजाइम्स को तो हमें पता है कि एंजाइम्स को ये भी कहते हैं बायोलॉजिकल सीजर। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फ्री राइबोसोम जनरली प्रोड्यूस एंजाइमेटिक प्रोटीन। जो फ्री राइबोसोम्स है वो जनरली एंजाइमेटिक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं डेट आर यूज इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में यूज किया जाता है लाइक एंजाइम्स के रूप में, रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। किस लिए यूज किया जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए। आगे क्या दिया हुआ है, बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम्स कैन इंटरचेंज पोजीशन एंड फंक्शन। ये बोथ टाइप्स ऑफ जो राइबोसोम्स है वो लोग अपना पोजीशन अपना फंक्शन इंटरचेंज करते रहते हैं या कर सकते हैं। नंबर ऑफ राइबोसोम्स इज हाई इन सेल एक्टिवली engage in protein synthesis। number of ribosomes is high in cells actually engage in protein synthesis।
ओके, जो सेल जो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में ज़्यादा इंगेज होता है, उस सेल्स में राइबोसोम्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर द पार्टिकल साइज ऑफ राइबोसोम्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्वेडबर्ग यूनिट। द पार्टिकल साइज ऑफ राइबोसोम्स को मेजर किया जाता है किसमें, स्वेडबर्ग यूनिट में। इट इज़ ए मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन, it is a measure of sedimentation rate of a particle in the ultracentrifuge। ये जो है इट इज़ ए मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल सेडिमेंटेशन रेट इसमें पता किया जाता है कैसे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के मेथड से। इट इज़ दस ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ ए पार्टिकल, जिससे डेंसिटी साइज वगैरह पता किया जाता है। 1 स्वेडबर्ग इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ सेकेंड। ओके, नीचे क्या दिया हुआ, नो द साइंटिस्ट। अब जो राइबोसोम्स के बारे में जिसने बताया वो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेंकटरमन रामकृष्णन ऊन नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन द ईयर 2009। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वेंकटरमन रामकृष्णन जो थे वो ऊन नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन द ईयर 2009, उनको केमिस्ट्री में 2009 में नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ राइबोसोम्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके काम के बारे में बताया था। ही शेयर द प्राइज़ विद द योनथ जो कि इज़राइल के थे एंड थॉमस स्टीज जो कि यूएसए के थे। इन्होंने इन लोगों ने, योनथ और थॉमस स्टीज, इन्होंने इनके इस वर्क में मदद किया था, इस डिस्कवर में मदद किया था। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर और वर्किंग को किसने एक्सप्लेन किया था, वेंकटरमन रामकृष्णन। उनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, 2009 में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और राइबोसोम्स के बारे में आप अच्छे से समझे होंगे। अगर कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर